हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नया एक सीजन स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी एज अ डेवॉप्स के लिए। और अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना, एक बिगनर लेवल पे हो और आईटी में आज स्विच करके जॉब लेना है डेवॉप्स की प्रोफाइल के अंदर, तो ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पाइथन से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाऊंगा और आपको सारी रियल टाइम सिनेरियो पे बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो पाइथन है कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, स्टार्ट हमारा बेसिक लेवल से होगा। बेसिक से फिर हम जाएंगे दोस्तों कहाँ पे, एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल से जाने के बाद आपको रियल टाइम पे जंप करना है कि कंपनी कैसे आज पाइथन को यूज कर रही है प्रोडक्शन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, कहाँ पे क्या प्रोफाइल बनती है और कैसे आपको एक्चुअल में कंपनी के अंदर एज अ पाइथन, ठीक है, स्किल के बेस पे कैसे आपको जॉब मिलेगी, सारा कुछ हम डिटेल पे जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो सीजन 1 है इसके अंदर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। हमारा एजेंडा जो होगा कि पाइथन में क्या क्या हम देखेंगे। पहले बेसिक्स में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज पाइथन। ठीक है, पाइथन क्या है, पाइथन के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं माइनर हिस्ट्री बताऊंगा पाइथन के बारे पे। उसके बाद हम बात करेंगे उसके कुछ जो की फीचर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, फीचर्स को हम देखेंगे। उसके बाद इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन पे बात करेंगे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि कुछ कंपनीज जो है कैसे कंपनी के अंदर या कंपनी के अंदर बात करें तो पाइथन को कैसे यूज किया जाता है, ये हम बात करेंगे। ये हमारा आज का गोल होगा। सिंपल हम समझेंगे व्हाट इज पाइथन। ठीक है, तो अब कंपनी के अंदर आप एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में हो, किसी भी प्रोफाइल पे बैठे हो, तो हमें समझना है कि कंपनी एक्चुअल में कहाँ पे ये यूज हो रहा है। ठीक है, पाइथन बेसिक पढ़ लेने से क्या आपकी जॉब लगेगी? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि कंपनी एक्चुअल में कहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन के ऊपर बात करते हैं। तो पाइथन को आप सिंपल टर्म में समझिए। पाइथन को कई बार अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? सर, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल। ठीक है, आप इतने वर्ड में खत्म कर दो कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काम खत्म। अब इसके थोड़ा अंदर सिनेरियो में घुसते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टर्म समझना है। अगर आप बोलते हो कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके पहले भी आपको बताना है कि पाइथन इज एन इंटरप्रिटेटेड। समझ रहे हो? इनको समझिए आप। ठीक है, इंटरप्रिटेटेड। अब ऐसा बोलना है इंटरप्रिटेटेड। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब हम बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कई बार आप बोलते हैं सर पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके पहले आप ऐड करके चलिए कि इंटरप्रिटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्यों? उसके अलावा एक और टर्म आपको यूज करना, हाई लेवल। ठीक है, अब हाई लेवल क्या होता है ये भी हम समझेंगे, है ना। सिंपल, पहले आप समझिए, टर्म समझिए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, डायनेमिक सीमेंटिक। ठीक है, सारा जानना जरूरी है। आज इंडस्ट्री में आप बैठोगे तो ये टर्म आपको यूज होना चाहिए एज अ बेसिक लेवल पे। आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, पाइथन लर्न कर रहे हो, डेवॉप्स में कहाँ पे हमें स्विच करना है, कहाँ पे हमें एड ऑन तरीके से जाना है, तो ये बेसिक आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक सीमेंटिक। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इनके ऊपर। इंटरप्रिटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, डायनेमिक होता है, जनरल पर्पस। देखो, कंपनी के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो जनरल पर्पस में भी काम करोगे और हाई लेवल पे भी काम करोगे। समझ रहे हो? क्यों? कंपनी आपको बोलती है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो। अब प्रोग्रामिंग में क्या है, जैसे हम यहाँ पे पाइथन की बात कर रहे हैं। अब कंपनी क्यों डिमांड कर रही है ना। कंपनी का पहले आपको क्राइटेरिया समझना है। तो कंपनी अगर हाई लेवल पे यूज कर रही है तो भी हमें चाहिए वो बंदा, है ना। आप चाहो तो जनरल पर्पस के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहले हम सारे टर्म को समझते हैं। ठीक है,
तो आप इसको कहीं पे भी कैसे भी यूज करो, इसको पहले आप समझना ये पूरे बेसिक टर्म को। देखो आप कुछ भी पढ़िए, आप कुछ भी पढ़े हो कॉलेज के अंदर, चाहे आपने सी पढ़ा हो, है ना, आपने जावा पढ़ के मास्टरी कर ली हो, आपने सी लैंग्वेज पढ़ा हो, सी प्लस प्लस पढ़ा हो, कुछ भी किया हो आपने, एक लैंग्वेज आपने करी होगी, है ना। आज इंडस्ट्री के अंदर ये पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज करेंगे, सब कुछ हम समझेंगे। तो पहले समझिए कि इंटरप्रीटेड, तो इंटरप्रीटेड का मतलब पहले समझ लीजिए, ये पूरे बेसिक टर्म समझ लीजिए, आप पाइथन में मास्टरी कर लोगे, ठीक है। तो इंटरप्रीटेड का मतलब क्या हुआ, सिंपल, आप एक घर पे बैठे हो या फिर आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। तो आपने जब प्रोग्राम लिखा, चाहे वो 10 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, तो आपने पाइथन के अंदर 10 लाइन का कोड लिख दिया। तो जब आपने 10 लाइन का कोड लिख दिया, है ना, तो ऐसे मान के चलिए जब आपने ये कोड लिखा, तो कोड लिखा, तो आपने पता है कि मैंने 10 या 3 या 50 में लिख दिया, तो मुझे एक्स वाई जेड लाइन पे मुझे एरर आ गया, ठीक है। मान के चलते हैं ये हमारा हो गया लाइन नंबर 1 हो गया, और ये मेरा लाइन नंबर 2 हो गया, और ये मेरा लाइन नंबर 3 हो गया। अब पाइथन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, पहले को रीड किया, फिर दूसरे को रीड किया, फिर तीसरे को रीड किया, तीसरे में इसको एरर मिल गया, तो तीसरे में एरर मिला, तो एरर मिलते ही पाइथन क्या करेगा, फर्दर कंटिन्यूअस नहीं करेगा, स्टॉप कर देगा। क्या, एरर मिला ना भाई, अगर आपने कुछ कोड लिखा और कोड में एरर आ गया, तो आउटपुट आपको दे रहा है, लाइन बाय लाइन दे रहा है, इकट्ठा नहीं दे दे रहा ना। आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, किसी पे भी काम किया हो, आप पाइथन पढ़ने आ रहे हो, तो ये समझना है। तो जब आपको एरर मिलता है किसी भी सिंगल लाइन पे, तो सिंपल, इसी को तो बोला जाता है इंटरप्रिटेटेड, है ना। ये इंटरप्रिटेटेड पे काम करता कौन, पाइथन। यही इसकी एक पहली खासियत है, क्वालिटी है पाइथन के अंदर। तो जब आप पाइथन पढ़े थे, है ना, बैकएंड में आइए, जब आपने पाइथन पढ़ा था और जावा पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, इकट्ठा साथ में कंपाइल मारता था सबके सब कोड को, और आपको फिर लास्ट में एरर या बग फेंकता था। ये जावा की और सी प्लस प्लस की कहानी है, और भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन लाइन बाय लाइन कर रहा है, ठीक है। तो जब कंपाइलर पे आपने काम किया होगा अभी तक, तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर को भी थोड़ा सा समझ ले, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल किया, जब तक जब तक आपने अपने माल को सही नहीं किया, माल बोले तो लैंग्वेज या फिर कोड, सॉरी, लैंग्वेज थोड़ा और लग रही होगी, लेकिन जैसे अब तक जब कंपाइलर का काम किया, जब तक आपने कोड को करेक्ट नहीं किया, ये क्या करेगा, रन हो मतलब कम रन ही नहीं होगा, है ना। आपने प्रोग्राम बनाया 10 लाइन का, अब 5 बग आ गए इसमें, 50 लाइन पे एरर आ गए, तो सबके सब एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रिसॉल्व करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी जाके प्रोग्राम आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इंटरप्रिटेड में ऐसा नहीं है, इंटरप्रिटेड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट, समझ रहे हो आप, यही खासियत। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूट, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, जब तक आप सही नहीं करोगे, तो आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही समझना था आपको सिंपल भाषा में, ठीक है, कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है और इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेड का, ठीक है। तो जिस लाइन पे एरर आया, तो उसी लाइन पे रुक जाएगा ना भाई, बाकी की लाइन तो दे रहा है ना, यही तो खासियत है इंटरप्रेटेड की, ठीक है। तो पहला आपको ये समझना, टर्म ऑफ किसमें, पाइथन के केस में, ठीक है। तो पाइथन में आपने क्या देखा कि ये इंटरप्रिटेड है। अब इंटरप्रिटेड का मतलब लाइन बाय लाइन इसने क्या किया, चेक किया, ठीक है। तो इंटरप्रिटेड लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, और जिस लाइन पे एरर आया उस लाइन पे स्टॉप हो जाएगा, और कंपाइलर का काम क्या, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, और जहां पे एरर एरर है, जहां जहां पे, उसको जब तक आप सही नहीं करोगे, तब तक वो आउटपुट डिस्प्ले ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सिंपल। और यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन रीड होगा,
तो पहला आप क्या बोल सकते हो, पाइथन इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरे टर्म में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। तो जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। होप आपने कॉलेज स्कूल कहीं पे भी देखा होगा, आजकल तो कॉलेज में इसके सब्जेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट और क्लास आपने दोनों चीजें पढ़ी होगी, हाँ, तो इसके अंदर भी प्रोग्राम बनता था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और इसको आप चाहो तो स्ट्रक्चर वे पे और नॉर्मल वे पे भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हो, प्लस स्ट्रक्चर के बेस में भी कर सकते हो। राइट, ये होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और थोड़ा सा डीपली हम चलते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल नॉर्मल प्लस स्ट्रक्चर वे पे काम कर सकते हो। तो सिंपल आपको बताना, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तीसरा हम बात करेंगे हाई लेवल के अंदर। तो हाई लेवल का मतलब क्या हुआ, हाई लेवल को हम पहले समझते हैं। जो आप इंग्लिश में जैसे कुछ होता है ना कि कुछ ऐसे प्रोग्राम है इंग्लिश में वर्ड आ जाते हैं, कुछ नंबर्स में वर्ड्स आ जाते हैं, है ना, तो मैं उसको समझ सकूं तो उसको हाई लेवल बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए a इज इक्व टू 10। ये तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। a मतलब अल्फाबेट है, इक्वल टू का साइन है, और नंबर 10 है। ये आप हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा गया है। तो हाई लेवल क्या हुआ, ज्यादातर आपके अल्फाबेट्स के कैरेक्टर्स आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स के सिंबल आएंगे, ये सारे होते हैं दोस्तों क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। और न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगी, वो हाई लेवल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, इंक्लूड होते हैं। बात आई समझ में। जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा भाई, कि आपने देखा है ये हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। अगर मैं ए लिख रहा हूँ, कुछ सिंटैक्स लगा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जज कर पाओगे बेसिक फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दूसरा, हाई लेवल लैंग्वेज बोलना ही चाहिए आपको, क्या, पाइथन। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको बात क्या होती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक सीमेटिक। सीमेंटिक, अब ये डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है, इसको भी हम समझते हैं ना। अगर आपने बोल दिया सर कि ये डायनेमिक सिमेंटिक मतलब क्या हुआ, कि ये एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है ना। जैसे डायनामो डीबी आपने पढ़ा होगा, वो देखो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पहले हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया डायनेमिक का मतलब, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब आपने प्रोग्राम रन होगा तो उस समय इसको पता चल जाएगा इसका डेटा टाइप क्या है, समझ रहे हो। जब प्रोग्राम रन होगा तो उस समय ही पता चल जाएगा भाई डेटा का टाइप क्या है। ये सार सब आगे आप देखोगे पाइथन के अंदर, है ना। आपको पता है ना, आपको पता है 10 यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, राइट। तो डायनेमिक टाइप का मतलब जब रन टाइम इसको पता चलेगा कि एक ही लाइन, है ना, कि एक लाइन के अंदर ही क्या क्या इसने स्टोर किया हुआ है ना। आप सी करते हो, सी प्लस प्लस करते हो, जावा करते हो, तो उसमें क्या होता है, पहले अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाइए, अगर सी जावा किया तो पहले ही आपको वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो जैसे आपने a इज इक्वल्स टू 10 लिखा है, तो रन टाइम में खुद चेक कर लेगा एक के अंदर क्या दिया हुआ है ना, इंटीजर वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो डायनेमिक का मतलब यही होता है भाई, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ये चार बातें आपको याद रखना है पाइथन के अंदर। कोई भी पूछता है, पूछे चाहे ना पूछे, एज अ डेवऑप्स लर्नर सिंपल सी बात है, कंपनी में जॉब लेना, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी है पाइथन के अंदर। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा, इंटरप्रिटेड बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलो, हाई लेवल लैंग्वेज बोलो, और डायनेमिक सीमेंटिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं सर आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अंदर और अंदर हम आते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देखेंगे। अब मेन खेल होता है कि भाई अब पाइथन सर आप सिखा रहे हो तो इसके अंदर क्या है। तो पाइथन के अंदर आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है, आपने सी में काम किया हो या फिर आप गूगल से जाइए और कुछ सिंटैक्स उठा लीजिए, सी का उठा लीजिए, जावा का उठा लीजिए। ठीक है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सीधे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। तो पाइथन का जो सिंटैक्स है बहुत ही इजी है। क्या बात करेंगे, पाइथन का जो सिंटैक्स है वेरी इजी। ठीक है, वेरी इजी। अब इसको कोई भी कर सकता है भाई, बहुत इजी है।
ठीक है। आ, कैसे इजी है, जैसे आप किसी अदर लैंग्वेज से कंपेयर करते हो जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, व्हाटएवर, उन सब में जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने में आपको क्या मिलेगा, जब आप वाई वाई एनालिसिस करोगे कि वाई पाइथन इज इम्पोर्टेंट, क्यों यूज करे कंपनी के अंदर, तब आपको इसमें मिलेगा कि यार सिंटैक्स ही इतना इम्पोर्टेंट है, सिंपल है। एग्जाम्पल देता हूँ, तो अब यहाँ पे दो देखो, जैसे आपने क्या बोला, a इज इक्वस टू बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे a इज इक्वस टू बी, अब सॉरी 30 दे दिया मैंने, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो प्रिंट कराने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या क्या यूज करो, पहले समझो पाइथन, है ना। तो जब भी आप ये सिंटेक्स, जैसे आप पाइथन पे, आप सी की बात अभी भूल जाए, आप मान के चलो आपने a इज इक्वल टू 30 किया और इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट नाम का एक फंक्शन ही मिलेगा पाइथन के अंदर, ठीक है। प्रिंट नाम का एक फंक्शन मिलेगा, आगे आप देखोगे, ठीक है। तो जैसे आपने प्रिंट नाम के फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, तो बी, आपको क्या करना है, बीच में a को पास कर देना, सिंपल। तो जैसे आपने बीच में a को पास कर दिया, तो a इज इक्वल टू 30 किया, तो आपने तो प्रिंट नाम का फंक्शन दिया, a दे दिया, तो क्या होगा, तो a को प्रिंट करके दे देगा। और यही चीज और यही बात, जाइए आप जरा सी में चले जाइए, सी प्लस प्लस में चले जाइए, जावा में चले जाइए, दुनिया भर की राम कहानी कथा होगी, उसके बाद वो प्रिंट करके देगा, देगा आउटपुट वो भी, लेकिन इजी कौन सा हुआ, इजी पाइथन है, ठीक है, सिंपल है, पाइथन है, बहुत इजी है, इसलिए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, कंपनी कहाँ पे रिलायबिलिटी पाती है, ठीक है। तो इसका कोड बहुत सिंपल वे में आपने काम कर लिया, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें कुछ आप ऐड कर सकते हो, है ना, a इज इक्वल्स टू 10 ले लिया, b इज इक्वल्स टू 20 ले लिया, तो जब आपने a और प्लस b कर दिया, तो आपको ये आउटपुट पे दे देगा ना, 30 प्लस 20 50 आपको दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है भाई, तो एकदम हाई लेवल की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको सेमीकोलन भी नहीं लगाना है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, उसमें आपको कॉमा लगाना है, दुनिया भर की चीजें लगाना है, सिंटैक्स लगाना है, समझ रहे हो। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में कोड की बात करें, ऑलरेडी कोड कंप्रेस्ड है भाई, पाइथन को बनाने वाले ने ही, है ना, खतरनाक तरीके से प्रोग्रामिंग की हुई है। तो आप बता सकते हो क्या, इंटरप्रिटेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल, यही मेन समझना है इनका मतलब, आगे आप तो कॉपी पेस्ट कर लोगे, हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, कब आया था भाई पाइथन, कब आया था, किसने लेके आया था, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ग्यूडे वैन रोशन, आप गूगल पे भी देख लोगे भाई, है ना, ये आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ इनका नाम लिख देता हूँ, ग्यूडो वैन रोशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था मार्केट में, अब कहीं पे गूगल में आपको मिल जाएगा 1991, है ना, कोई बताता है 81 में, ठीक है। तो एक्चुअल में देखोगे तो 1989, और जो फर्स्ट वर्जन पाइथन का रिलीज किया गया था वो दोस्तों कब किया गया था, फर्स्ट वी मतलब वर्जन, वो 1991 पे किया गया था, सिंपल सी बात है। उसके बाद पाइथन के वर्जन रिलीज होते गए, ठीक है। आप पहले लोगों को नहीं पता था ना यार, है ना। तो ग्यूडो मोहन रोशन ने उसके बाद अब वर्जन अपग्रेड करता गया, आज मार्केट के अंदर पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका एक हिस्ट्री है, तो इस हिस्ट्री को आप देख लीजिएगा और आप गूगल से जाके पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स में अगर हम बात करें कि हमें क्यों सर पाइथन को पढ़ना चाहिए, तो मैंने पहले बताया कि ये आपका बहुत इजी है ना। मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, ठीक है। नंबर वन, इजी है, ठीक है। इजी मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, और बहुत जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इजी एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये भी आपका ओपन सोर्स है, ओपन ओपन सोर्स समझ रहे हो। आपने हर जगह देखा था कि ओपन सोर्स होता क्या है, ठीक है। आप देखोगे लिनक्स आपने पढ़ा होगा, उबंटू आपने पढ़ा था, राइट। ये भी आपका क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इसको भी आप बोल सकते हो, सिंपल। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो सारी सारी बेसिक की चीजें हैं ये हमने बता दिया, ठीक है। अब
इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं कि एक्चुअल में आप इंडस्ट्री में किस तरह से इस पाइथन को यूज़ करोगे, ठीक है? तो पाइथन में आप कुछ भी कर रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, है ना? तो ये सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा-सा इसमें बेसिक फंडामेंटल पे आना होगा। और इसके अंदर चाहो तो आप इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, स्ट्रक्चर वे है ना, तो अगर आप एक कोई स्ट्रक्चर में काम करना चाहते हो, सिंपल प्रोसेस पे काम करना चाहते हो, तो पाइथन हर जगह पे काम आ जाएगी। ठीक है, तो आप सारा इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें देखना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल की चीजें बताता हूँ कि सर हमने पाइथन पढ़ा, तो इसका एक्चुअल में यूज केस क्या है? ठीक है, कहाँ पे कंपनी के अंदर यूज किया जाएगा? ठीक है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप एक डेवऑप्स की जॉब में बैठे हो, काम कर रहे हो, क्या पाइथन नहीं चाहिए? चाहिए ना भाई। कल को आप कंपनी में बैठते हो तो कंपनी के अंदर क्या ऐसे टास्क होते हैं, पाइथन के क्या ऐसे टास्क होंगे जो आप डेवऑप्स की प्रोफाइल के अंदर वहां पे परफॉर्म कर सकते हो? तो पहला आप ये देखिए, इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका काम रहता है वेब डेवलपमेंट, है ना, जो वेब डेवलपमेंट करते हैं, है ना। तो पहला हम समझते हैं क्या कि वेब डेवलपमेंट। तो जब आप वेब डेवलपमेंट, जैसे कि ऐसा कोई फ्रेमवर्क है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे डीजेंगो है, ठीक है, डीजेंगो पे अगर आपने काम किया होगा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें यूज हो रही हैं आज, है ना। तो वेब डेवलपमेंट के लिए परफॉर्म होगा ही होगा। अब डेटा साइंस जो बंदे पढ़ रहे हैं उनको ना यही सिखाया जाता है कि सर आप डेटा साइंस पढ़ा दो, या फिर आपने डेटा साइंस नहीं पढ़ा तो डेटा साइंस पढ़ लो, है ना, मशीन लर्निंग पढ़ लीजिए। ये सारी चीजें होंगी, सारी लाइब्रेरीज। अब इसके अंदर कुछ पांडास वगैरह आप पढ़ रहे होगे, है ना, कहीं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी, है ना। पीआई टॉर्च पढ़ाया जा रहा होगा फॉर द डेटा साइंस के रिगार्डिंग, समझ रहे हो। तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग में भी आपका पाइथन यूज होगा। उसके अलावा ऑटोमेशन और स्क्रिप्ट के लिए आज बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन की बात करें प्लस स्क्रिप्टिंग, है ना, तो स्क्रिप्टिंग का हम देखेंगे कहाँ पे कैसे डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि आपके अंदर कंपनी के अंदर आपको पता है ना, सीआईसीडी एक पूरी डेवॉप्स पाइपलाइन बनी हुई है, और उसके अंदर कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो ये पूरा फ्लो समझना है, सीआईसीडी पाइपलाइन बना हुआ है, तो उसमें एक्चुअल में क्या काम करेंगे। तो आपका सिंपल देखना भाई, कोई रिपीटिवली रिपीट अगेन एंड अगेन टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, उस टास्क को सिंप्लिसिटी वे में, सिंपलेस्ट वे पे बनाना है, तो आप क्या कर रहे हो, उस लोड को कम करने के लिए स्क्रिप्ट बना दिया। तो ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, जैसे कोई कोई एप्लीकेशन रन करना है ना, उस टूल को मैनेज करना है, तो आप चाहो तो इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आज गेमिंग जैसे सॉफ्टवेयर बैठे हुए हैं बढ़िया तगड़े तगड़े, है ना, गेमिंग डेवलपमेंट के लिए आप चाहो तो गेम के लिए भी इस पाइथन को यूज कर सकते हो, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी, यस, साइबर सिक्योरिटी पे आप जाना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी आपका ये यूज होगा पाइथन, ठीक है। सिंपल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, विंडो में रन कर लो, मैक में कर लो, कहीं पे भी यूज कर लो, सब आपको देखना है कहाँ पे हमें करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी एज़ अ बिगिनर लेवल पे, कहाँ पे जब थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे आप पहुँचोगे तब आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? क्योंकि भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आज एक डेवऑप्स इंजीनियर जो बैठा हुआ है, आपके पास एक प्रोग्रामिंग स्किल माँगी जाती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे बैश है, रूबी है, पाइथन है, गो लैंग्वेज है ना? कल को आप डेवऑप्स के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बताता हूँ, जैसे आप डेवऑप्स की रोल पे आप काम कर रहे हो, है ना? तो उस डेवऑप्स रोल रोल के अंदर एक तो प्रोग्राम देखा जाएगा आपके पास कौन-सा है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्ज़न कंट्रोल क्या है, ठीक है? इस वर्ज़न कंट्रोल में कैसे काम किया जाता है, ठीक है? उसके बाद एंसिबल मैंने बताया था, एंसिबल हो गया, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, पपेट वगैरह हो गया, इसमें आपने काम किया है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद कंटेनर वाले सर्विस जैसे डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन या कुबरनेटिस में आपने काम किया हो, तो ये देखना है, आपको थोड़ा-सा समझना है कुबरनेटिस, है ना? इनमें आपने काम किया हो डेवऑप्स के टूल के अंदर। और उसके अलावा नेटवर्किंग, ठीक है? पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई? आज आप सीआई/सीडी पे काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका इंटीग्रेशन है ना? ये सीआई/सीडी पूरा पाइपलाइन बना हुआ है, और सीआई/सीडी के अंदर आपका एपीआई के थ्रू पूरा कनेक्ट है।
आप पूरी लाइब्रेरीज चेकआउट कर रहे हो। अब पाइथन के अंदर कुछ ऐसे टास्क आते हैं जैसे कि बोटो थ्री, है ना, जैसे बोटो थ्री अब आगे पढ़ोगे आप, है ना, तो बोटो थ्री का भी टास्क यूज होता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखोगे कुछ क्लाउड में हमें, जैसे आपके पास मान के चलो AWS क्लाउड है, उस क्लाउड के अंदर आपको ऑटोमेशन करना है, तो उस ऑटोमेशन के लिए हो सकता है आपने बोटो थ्री पे काम किया हो, या फिर आपकी इंडस्ट्री में हो रहा हो बोटो थ्री। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन करना हो तो आपने इंटीग्रेशन पहले से किया हो, अब आपने पाइथन को यूज कर रहे हो अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये सारी चीजें आपकी नीड होगी एज अ डेवॉप्स। ठीक है, और इसको आप क्लाउड कहीं पे भी मल्टी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, और इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है बहुत ही वास्ट लेवल पे है। ठीक है, CI/CD पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पढ़ा है, जैसे कि गूगल क्लाउड के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं ना, एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड, है ना, AWS के अंदर जैसे बोटू थ्री बताया मैंने, SDK, अगर ना ये सारा आप पढ़ोगे मेरे AWS के अंदर तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हर जगह आज इसको यूज किया जा रहा है। इवन आफ्टर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने मॉनिटरिंग या लॉगिंग के लिए यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या लॉग्स के लिए, है ना, प्रोडक्शन पे आप बैठे हो तो लॉग्स के लिए भी आप पाइथन को यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एकदम रियल अंदर जाके बता रहा हूँ। ठीक है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, लेकिन फिर भी आपको समझना एक्चुअल में ये यूज कहाँ पे होगी, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंपनी क्राइटेरिया, कैसे कैसे हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब देखो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होंगी, वो लाइब्रेरीज अलग अलग होती है ना, कुछ एंसिबल के लिए अलग है, बोटो थ्री है, पारामीको है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। मतलब जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा पाइथन, लेकिन हमारा प्राइमरी एजेंडा क्या होगा, पाइथन में एटलीस्ट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज से पास आउट हैं, नए लोग हैं, नॉन आईटी से आ रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं और थे, उनको आज पूरा डेवॉप्स सीखना पड़ रहा है, तो सबके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये पाइथन। ठीक है, तो होप दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था पाइथन का सीजन 1। फिर हम मिलेंगे इसके सीजन 2 में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।